नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में ओबीसी एससी एसटी वर्ग का प्रदर्शन। रीवा में महाशिवरात्रि मेले से लौटते समय हादसे में मां की मौत, बेटी गंभीर। रीवा में तेज रफ्तार कार ने ली 15 वर्षीय नाबालिग की जान। रीवा में गर्म दूध के पतीले में गिरकर जले मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत। सतना में धारकुंडी के रास्ते में दिखा बाघ, लोगों की सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई गश्ती। सतना में संपत्ति विवाद में भाइयों ने की बहन को जिंदा जलाने की कोशिश। सतना चित्रकूट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने पूर्व सरपंच को कुचला। सीधी में फोन को लेकर पति पत्नी में झगड़ा, नाराज पत्नी ने लगाई फांसी। सीधी में पुजारी हत्या के आरोपी की अवैध दुकान सील, पहले भी मिली थी शिकायतें। सिगरौली में 2 बाइकों में भिड़ंत, पिता पुत्र समेत 3 की मौके पर मौत। सीधी की निकिता सिंह का भारत में टीम में चयन, T20 एशिया कप के लिए शामिल। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज सुहावना, लेकिन रीवा में हल्की ठंडक बरकरार। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में आज ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा द्वारा यूजीसी बिल 2026 के समर्थन में शुरू हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक चक्का जाम में बदल गया। पूर्व सूचना के बावजूद कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंची, जिससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और धीरे धीरे पूरे शहर का यातायात ठप हो गया। दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक लगभग 4 घंटे सड़क जाम रही, जिसमें कई एम्बुलेंस भी फंसी गई। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार सहित किसी भी अधिकारी को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया और केवल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पर अड़े रहे। 4 घंटे तक इंतजार के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक विरोध में कलेक्टर रीवा के नाम एक कुत्ते को पकड़कर ज्ञापन सौंपा और उसके गले में पर्चा बांध दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिल लागू नहीं हुआ तो 14 अप्रैल को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पूर्व सूचना के बावजूद कलेक्टर के ना पहुंचने पर उन्हें सड़क पर बैठना पड़ा और कहा, जब कलेक्टर हमारे ज्ञापन को नहीं लेते तो हमारे अधिकारों की चिंता वो कैसे करेंगे। एडीएम ने बताया कि कलेक्टर संभागीय आयुक्त के कार्यालय में बैठक में व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ सकी। उन्होंने जाम लगाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हम लोग संयुक्त मोर्चा एससी एसटी ओबीसी के बैनर तले, जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शासन के द्वारा जो नया यूजीसी जो विनियम 2026 लागू किया गया था, उसको कतिपय कारणों से जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया। हम लोग जो है तो भारी संख्या में एससी एसटी ओबीसी युवा मोर्चा के लोग इस बात पर जो है तो अपनी बात रखने के लिए कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का प्लान किए थे कि जो है तो हम लोगों की एससी एसटी ओबीसी की आवाज सुनी जाए और जो स्थगित है ये यूजीसी बिल उसको फिर से लागू किया जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे संयुक्त मोर्चा के साथियों ने हफ्ते भर पहले से तैयारी की थी, प्रशासन से अनुमति लिया था, रूट चार्ट दिया था, पूरी जो है तो संख्या बल बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ हम लोग 4 घंटे से बैठे हुए हैं। कलेक्टर महोदय से हमें मिलना था, उसके लिए विशेष रूप से हमें अनुमति ली थी, लेकिन ऐसी जो है तो कलेक्टर रीवा की जिनके पास से बहुतायत एससी एसटी ओबीसी की आवाज सुनने के लिए, बहुजनों का ज्ञापन लेने के लिए तक समय नहीं है, ये बड़े ही बेशर्मी की बात है। आज ये कुछ जो समाज के वर्ग हैं, उन्होंने यूजीसी बिल के समर्थन में ज्ञापन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन से मैं स्वयं, मेरे एसडीएम, तहसीलदार, एडिशनल एसपी, सीएसपी सभी मौजूद थे, किंतु उनका कहना यह था कि वो कलेक्टर महोदय को देंगे। बट कलेक्टर मैडम पहले से ही जो आयोजित कमिश्नर सर के द्वारा जो बैठक रखी गई थी, कमिश्नर कार्यालय में थी, जिनसे बार बार कहा गया कि ये मुझे दे दें या फिर 5 लोग जाके कमिश्नरी में भी दे दें, बट उसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने अपना जिस तरीके से भी ज्ञापन दिया है वो बहुत उचित तो नहीं है।
रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रिंग रोड पर रविवार को हुए हादसे में एक महिला की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक महाशिवरात्रि मेले से बाइक पर लौट रहा परिवार ट्रेलर की टक्कर का शिकार हो गया। हादसे में मोनू कोरी की मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी यमुना के एक हाथ में गंभीर चोट आई है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों के अनुसार गडरिया मोड़ के पास ओवरटेक करते समय बाइक का हैंडल ट्रेलर की बॉडी से टकरा गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी, जिससे मोनू कोरी को गंभीर चोटें आई और अस्पताल पहुंचने पर उनकी मौत हो गई। जबकि बेटी का हाथ कटने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज संजय गांधी चिकित्सालय में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। ये 6:30 से 7 के बीच में ये रिंग रोड टोल प्लाजा नहर के उस पार बाइक से थी। तेजी में नहीं था, वो नहर के उस पार ही था। वो पीछे से आया, ओवरटेक करते टाइम उसका बॉडी हैंडल में लग गया तो गाड़ी गिर गई। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर पीटीएस रोड पर जेल के पीछे एक दिल दहला देने वाली सड़क हादसा हुआ, जिसमें 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा अंजलि सोधिया की मौत हो गई। घर से पल्सर बाइक पर सवार होकर निकली अंजलि को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद एक अधिवक्ता ने तुरंत ई रिक्शा से उन्हें संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान गंभीर चोटों के कारण सोमवार को उसकी मौत हो गई। अंजलि मूल रूप से मऊगंज की थी, लेकिन परिवार के साथ रीवा के बाढ़ सागर कॉलोनी में किराए के मकान में रह रही थी। उनके पिता संजय गांधी अस्पताल में वार्ड बॉय हैं, मां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यरत हैं और एक रिश्ते का भाई भी संजय गांधी अस्पताल काउंटर पर काम करता है। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टीकर में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना घटी, जिसमें 22 माह की नन्ही अमायरा यादव की गर्म दूध के पतीले में गिरने से जलने के कारण मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची की मां घर में दूध गर्म कर रही थी। इस दौरान खेलते खेलते असंतुलित होकर अमायरा उबलते दूध के पतीले में जा गिरी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिवार ने तुरंत बच्ची को रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। इससे हादसे से गहरे सदमे में है। पुलिस ने घटना की सूचना पर मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के सटीक कारणों तथा लापरवाही की जांच शुरू कर दी है। सतना जिले के मचकवा वन रेंज में बाघों की मौजूदगी ने एक बार फिर इलाके में रोमांच और चिंता दोनों ही पैदा कर दी है। धारकुंडी मार्ग पर रविवार देर शाम एक बाघ सड़क पार करता नजर आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघ बेखौफ और शांत अंदाज में सड़क पार करता दिख रहा है। शाम करीब 7 बजे धारकुंडी आश्रम जाने वाले रास्ते पर यह दृश्य कैद हुआ, जब एक राहगीर ने अपना वाहन रोककर मोबाइल से इसे रिकॉर्ड कर लिया। इस वायरल क्लिप ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर हलचल मचा दी है। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने फौरन एक्शन लिया। क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई ताकि लोगों को जान माल की सुरक्षा रहे और किसी भी मानव वन्य जीव संघर्ष से बचा जा सके। साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मचकवा रेंज के सरभंगा और धारकुंडी जंगलों में वन्य जीवों की संख्या काफी अच्छी है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस इलाके में 30 से अधिक बाघ मौजूद हैं। इनके अलावा तेंदुए, हिरण और कई अन्य जंगली जानवर भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। सतना के जवाहर नगर गली नंबर 1 में रविवार शाम को 32 वर्षीय कंचन चौधरी को उसके ही 2 भाइयों राकेश चौधरी और बंटू चौधरी ने कथित तौर पर जिंदा जलाने का प्रयास किया। संपत्ति विवाद को लेकर चल रहे लंबे समय से तनाव के बीच भाई बहन के बीच झगड़ा बढ़ गया, जिससे आरोपियों ने पहले गाली गलौज और मारपीट की, फिर कंचन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार उसके भाई घर से नशे का अवैध कारोबार करते हैं और जब वे उन्हें रोकती है तो मारपीट करते तथा पैसे की भी मांग करते हैं। मोहल्ले के लोगों ने शोर शराबा सुनकर हस्तक्षेप किया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कंचन को कोतवाली ले जाया गया। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। सतना में सतना चित्रकूट स्टेट हाईवे पर सोमवार सुबह करीब 11 बजे कोठी थाना क्षेत्र के रोहिणी मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार ट्रक ने चित्रकूट से सतना की ओर जा रहे मनकहरी निवासी पूर्व सरपंच अनूप सिंह को सड़क किनारे पैदल चलते हुए कुचल दिया। अनूप सिंह सैलून से शेविंग कराकर घर लौट रहे थे, तभी ट्रक ने अनियंत्रित होकर उन्हें रौंद दिया। उनका शव ट्रक के पिछले टायर में फंसकर लगभग 50 मीटर तक घिसटता चला गया। राहगीरों ने ट्रक का पीछा कर उसे रोका,
लेकिन आरोपी ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया था। सूचना पर कोठी टीआई संतोष तिवारी घटनास्थल पर पहुंची और टायर के नीचे फंसे शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में जांच शुरू कर दी गई है। सीधी में मोबाइल फोन को लेकर पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद नाराजगी में पत्नी ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उसे गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां रविवार रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका अनन्या सेन, पति राजेश सेन मूल रूप से सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महुदा के निवासी हैं। परिजनों के अनुसार पति पत्नी के बीच मोबाइल फोन संबंधी विवाद अक्सर होता रहता था, जिससे अनन्या काफी परेशान रहती थी। इस विवाद के बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने घटना की सूचना पर मामला दर्ज कर और मायके व ससुराल दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र में महाशिवरात्रि के दिन तहसील परिसर स्थित हनुमान मंदिर के 75 वर्षीय पुजारी इंद्रभान द्विवेदी की निर्मम हत्या के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। सोमवार को हत्या के मुख्य आरोपी कामता प्रसाद केवट उर्फ लाला केवट के घर और तहसील रोड पर स्थित उसकी अवैध मांस और अंडे की दुकान को सील कर दिया गया है। आरोपी ने रविवार सुबह करीब 8 बजे मंदिर से पूजा कर मोपेड पर घर लौट रहे पुजारी की गर्दन पर धारदार हथियार बके से वार किया, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी ने सीने पर पैर रखकर गले और छाती पर कुल 8 बार प्रहार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुजारी शांत स्वभाव के थे और किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन और अनशन की चेतावनी दी। तहसीलदार राजेश पारस के अनुसार जनाक्रोश और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि आरोपी की दुकान अवैध रूप से चल रही थी और पहले भी शिकायतें प्राप्त हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी को मौके पर दबोच लिए है और मामले की जांच की जा रही है। सिगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत हुमना डाट गांव में रविवार रात करीब 8 बजे 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मृतकों की पहचान सरौधा निवासी जगन्नाथ सिंह, उनके पुत्र लालदेव सिंह और जियावन थाना क्षेत्र के डौआ डोल निवासी तेजबली सिंह के रूप में हुई है। जगन्नाथ सिंह और लालदेव सिंह पिता पुत्र थे, जबकि तेजबली सिंह उनके साढ़ू थे। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे और दूसरी बाइक पर सवार अरविंद केवट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीधी जिले के चुराहट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पावा निवासी हरफनमौला क्रिकेटर निकिता सिंह का भारतीय महिला ए टीम में चयन हो गया है। निकिता को चोटिल नंदिनी कश्यप की जगह राइजिंग स्टार महिला T20 एशिया कप 2026 के लिए शामिल किया गया, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 13 से 22 फरवरी तक खेला जा रहा है। मध्य प्रदेश की उभरती हुई इस ऑलराउंडर ने मध्यम तेज गति की गेंदबाजी और मध्यम क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। निकिता इससे पहले सेंट्रल जोन टीम की उप कप्तान रह चुकी हैं, चैलेंजर ट्रॉफी में खेली और मध्य प्रदेश सीनियर महिला टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके चयन पर बधाई दी है। यह उपलब्धि न केवल सीधी जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में दिन का तापमान कई जिलों में 30 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन रीवा जिले में सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। रीवा में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहा। मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा, बारिश की कोई संभावना नहीं है और हवा की गति हल्की सी मध्यम रहेगी। रीवा प्रदेश के ठंडे इलाकों में शामिल है, जहाँ रात का पारा 9 से 10 डिग्री पर पहुंच चुका है, जबकि दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी महसूस होगी। मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी के बाद बादल छाने या हल्की ठंड बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन रीवा में फिलहाल कोई बड़ा मौसमी उलटफेर नहीं दिख रहा है। 18 और 19 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन रीवा में इसका सीमित प्रभाव रह सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़े तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।